नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पे। इसका नाम है माई इंश्योरेंस हाईवे और आज का हमारा टॉपिक है टर्म इंश्योरेंस। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे लाइफ में टर्म इंश्योरेंस का महत्व इतना क्यों बढ़ गया है और जो हम आजकल लाइफस्टाइल जीते हैं उसमें कितना ज़रूरी है हमारे पास टर्म इंश्योरेंस होना। इसके बारे में बताने से पहले आपके लिए चंद सवाल। क्या आप अपनों से प्यार करते हैं? You must be having a home that is sweet home. You must be having a car, your dream car. क्या आपने इसे लोन पे ले रखा है? क्या आप अपने बच्चों के अच्छे भविष्य, खुद के अच्छे भविष्य के बारे में सोच रहे हैं? क्या आप दूसरों से अलग हैं? क्या आप काफी ट्रेंडी हैं? क्या आप एक क्वालिटी लाइफ जीना पसंद करते हैं? एक बार सोच के देखिए, आजकल के लाइफस्टाइल में रेस्टोरेंट और कैफेज वो हमारे बेहद नजदीक हैं या फिर हमारे अपने? रियलिटी, आज गूगल के लिए सम्मान अपनों से ज्यादा है और Quora.com पे मिली हर एक्सपर्ट एडवाइस बाकी सब के ऊपर होती है। आज खुद को हम ऑनलाइन ज्यादा एक्सप्रेस कर पाते हैं और ज्यादा सोशल मीडिया पे ही होते हैं। आज हम बड़े सोसाइटीज में, बड़े बिल्डिंग में रहना पसंद करते हैं जहां हम जीते तो कम हैं और अडॉप्ट ज्यादा करते हैं। So-called financial tools like credit card, car loan, home loan, education loan, ये हमारे लाइफ का वो पार्ट है जिनके बिना हम अपने लाइफस्टाइल को आज सोच नहीं पाते। द कोरोना वायरस पैंडेमिक, जो नए नए अवतार में हमारे न जाने कितने अपनों की जान बहुत ही सस्ते में ले ली है और न जाने कब तक ये लेती रहेगी। इन शॉर्ट, टू समराइज एवरीथिंग, हम आज लाइफ के सभी रिस्क अकेले उठाते हैं। अपने अचीवमेंट्स को तो सोशल मीडिया के थ्रू शेयर कर पाते हैं, बट प्रॉब्लम्स हमारे खुद के पास रह जाती हैं। फाइनेंशियली तो ज्यादा इंडिपेंडेंट है, बट पर्सनल लाइफ में दूसरों के लिए रिस्ट्रिक्टिव एक्सेस लगा देते हैं। और अगर कहीं किसी रोज किसी अपने के चले जाने की खबर मिल जाए तो भगवान से आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना तो छोड़िए, RIP से काम चला लेते हैं। और ये RIP किसी के साथ हो सकती है, आपके साथ भी। इसलिए होती है टर्म लाइफ इंश्योरेंस। ये आपको कुछ नहीं होने की गारंटी तो नहीं देती, आपके फैमिली को फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करने की गारंटी तो जरूर देती है और आपको इस बात की कॉन्फिडेंस देती है कि आपने अपनों के लिए एक सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित कर दिया है। और एक सवाल, आर यू इंश्योर्ड? इफ नॉट, आई लीव इट टू यू। बट नथिंग कैन बी बेटर देन टर्म लाइफ इंश्योरेंस। सो अगर आपने नहीं लिया है तो जरूर ले लें और ये वीडियो अंत तक देखें। यह आपको मदद देगा सही टर्म प्लान चूज करने में। और जब भी हम टर्म इंश्योरेंस लेने जाते हैं तो हमारे दिमाग में कई सवाल आते हैं कि किस इंश्योरेंस कंपनी से ले, कौन सा प्रोडक्ट ले, कहां से ले। तो चलिए हम देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। टू बिगिन विथ, फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द प्रीमियम, द बर्निंग फैक्टर ऑफ टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स इन इंडिया। भैया आप ये जान लें, टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट कोई निरमा वॉशिंग पाउडर नहीं है कि वही सफेदी वही चमकार आपको कम दामों में मिले तो वो क्यों ले, ये ना ले। अगर आपको टर्म इंश्योरेंस 400 रुपये में 1 करोड़ की मिल जाती है और उसी के लिए अगर कोई दूसरी इंश्योरेंस कंपनी अगर आपसे ज़्यादा चार्ज कर रही है तो ये आप जान ले वो बेवकूफ़ नहीं है। आप इन बातों
को जान लें कि वो ऐसा क्यों करते हैं। और टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए सबसे पहले जो आप देखें वो है इंश्योरेंस कंपनी, उनकी स्टेबिलिटी, उनकी बिजनेस। क्लेम सेटलमेंट रेशियो इज नॉट द रिफ्लेक्टर ऑफ इथिकल क्लेम सेटलमेंट माइंडेड। आप ध्यान दें उनके टोटल बिजनेस पे, स्पेशली द टोटल प्रीमियम अंडररिटन बाय द इंश्योरेंस कंपनी लास्ट ईयर, एंड डोंट बी वेरी लॉजिकल। टर्म इंश्योरेंस लेते टाइम आप बहुत ही सेंसिटिव तरीके से आप उसे चुने। याद रखें कि इसे क्लेम करने के लिए आप नहीं होंगे। सो बेटर बी इमोशनल बट डोंट बी वेरी लॉजिकल। नाउ द बर्निंग पॉइंट, द प्रीमियम। तो ये प्रीमियम होता क्या है? प्रीमियम मात्र एक बेसिस है कॉन्ट्रैक्ट का आपके और इंश्योरेंस कंपनी के बीच का, जो कि डिपेंड करता है बहुत से फैक्टर्स पे, लाइक योर मोर्टेलिटी, योर मॉर्बिडिटी, आप किस ऑक्यूपेशन में है, समटाइम्स इवन इट इन्वॉल्व्स योर कंट्री ऑफ रेसिडेंस, और ये एज और पर्सन टू पर्सन वैरी भी करता है। प्रीमियम कहीं से भी सही रिफ्लेक्टर नहीं है सही टर्म इंश्योरेंस होने का। अब कंपनी विथ लेसर प्रीमियम में हैव वर्स क्लेम सेटलमेंट रेशियो, और बहुत से एक्सक्लूजन्स हो सकते हैं उसमें, और कंपनी का टोटल बिजनेस उसके छोटे प्रीमियम जितना भी हो सकता है। सो फर्स्ट ट्राई टू चूज करेक्ट इंश्योरेंस कंपनी। तो सही इंश्योरेंस कंपनी हम चुने कैसे? इसे चुनने के लिए आप सबसे पहले ध्यान दें बिजनेस पे। आप ये जान लें कि किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का बड़ा नाम काफी नहीं है, और सारी की सारी इंश्योरेंस कंपनी बहुत ही सीरियस प्रॉफिटेबल बिजनेस में है, और कोई भी आपको क्लेम अपने पॉकेट से पे करने वाला नहीं है। सो बेहतर है आप उनके बिजनेस और उनके बिजनेस ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जरूर देख लें। नेक्स्ट, क्लेम सेटलमेंट रेशियो को ही सिर्फ ना देखें, आप ये जरूर जांच लें कि उनका परसेंटेज ऑफ क्लेम रेपुडिएशन क्या है, उसमें कितने परसेंट का अमाउंट इन्वॉल्व है, और एवरेज पर पॉलिसी उनका रेपुडिएशन क्या है। देन अराइव करें आप प्रोडक्ट पे, और प्रोडक्ट चुनने से पहले आप अपने प्रेजेंट के साथ साथ फ्यूचर लायबिलिटीज को जरूर कंसीडर कर लें। और आगे बढ़े इससे पहले हम कुछ चीजों को डिटेल में जानते हैं। टर्म इंश्योरेंस लेने का पर्पस वो खुद की सेफ्टी नहीं होती, वो सेफ्टी होती है हमारे फैमिली के फ्यूचर की, जिसमें हम ये इंश्योर करते हैं कि हमारे जो अपने हैं, हमारे न रहने के बाद भी कम से कम जो आज लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं वही वो फ्यूचर में भी लीड कर सके। और ये जान ले आपके रहने ना रहने से किसी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके फैमिली मेंबर्स को जरूर पड़ता है। और अनहोनी एक ऐसी चीज है जो बिन बताए आपके दरवाजे पर आती है, और अगर आपने प्लान नहीं किया है फ्यूचर के लिए तो ये सिर्फ आपका फेलियर है, और इसके लिए सिर्फ आपको ब्लेम किया जाएगा। और अगर आप अपने फैमिली के फ्यूचर को सिक्योर नहीं कर पाते तो कम से कम उनको ये जरूर बता दें कि आपके नहीं रहने पे उन्हें कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना पड़ेगा। तो चलिए अब कुछ बात करते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स की, जो कि आपको सही इंश्योरेंस कंपनी सेलेक्ट करने में मदद देगा। ये जो डेटा हमारे सामने है ये हमने IRDA के वेबसाइट से लिया है, उनके एनुअल रिपोर्ट से 2018-19 और 19-20 से। As you see, LIC tops the chart by a huge margin. और एक बात गौर करने वाली बात यह है यहाँ कि even after 21 years of opening of insurance sector, LIC leads the market with a huge margin. Then next आता है हमारा SBI Life Insurance, ICICI Prudential, HDFC Life, Max Life on number 5, Kotak Mahindra on number 6, Bajaj Allianz on number 7, Tata AIA Life Insurance on number 8, Aditya Birla on number 9, and PNB MetLife on number 10. This is
purely based on the volume of business of the particular life insurance company for the year 2018-19 and 19-20. Now, the buzzing point, claim settlement ratio. What is it? It is the percentage of total death claim settled by an insurance company out of the total death claim received within a financial year. Means एक साल में हमारे पास कितना डेथ क्लेम आया, उसमें से हमने कितना सेटल किया. इस बेसिस पे जो नंबर 1 इंश्योरेंस कंपनी है इंडिया में वो है मैक्स लाइफ with 99.22%, HDFC with 99.07% on number 2, Tata AIA on number 3 with 99.06%, followed by Pan America, Exide Life, Canara HSBC, Reliance Nippon, Bajaj Allianz, Aegon Life, ICICI Prudential, Aditya Birla Sun Life, and LIC falls down to number 17 with 96.69%. Does it matters? Yes. एक रिफ्लेक्शन होता है जो कि हमें ये दर्शाता है कि कोई इंश्योरेंस कंपनी कितनी इफिशिएंटली क्लेम्स को सेटल करती है. बट इज इट एनफ? आपको बहुत से एक्सपर्ट्स बताते हैं कि यू शुड लुक फॉर क्लेम सेटलमेंट रेशियो, बट बिलीव मी दिस इज नॉट द 100% ट्रूथ. देन आर दे लायर? नो. वो बहुत से फैक्ट्स को इसके पीछे छुपा लेते हैं. नाउ तो सत्य क्या है? पहली बात तो आप ये जान लें कि टर्म इंश्योरेंस का डेथ क्लेम सारे रिसीव्ड डेथ क्लेम में से एक डेथ क्लेम होता है, और सारे इंश्योरेंस कंपनीज के पास टर्म इंश्योरेंस बहुत सारे प्रोडक्ट्स में एक प्रोडक्ट है. तो आउट ऑफ टोटल क्लेम्स व्हाट दे रिसीव विद इन अ फाइनेंशियल ईयर, टर्म इंश्योरेंस यूज्ड टू बी अ मेगा पार्ट ऑफ इट. एक बहुत छोटा सा पार्ट होता है. सो जो कंपनीज आपको नहीं बताती वो मैं अब बताऊंगा. पहले तो आप ये डेटा देखें. ये 2019-20 का डेथ क्लेम का डेटा है, और ये टॉप 10 कंपनीज हैं on the number of death claim received by a particular insurance company in the financial year 2019-20. अगर आप देखेंगे यहाँ तो LIC ने रिसीव किया 7,58,916 death claims within a financial year. Next, SBI Life, it falls down to 22,490. Then followed by Max Life 15,463, SDFC 12,626, Bajaj Allianz 12,000, ICICI Prudential 11,460, Reliance Nippon 8,017, Aditya Birla Sun Life 5,162, PNB MetLife 4,364, Exide Life just 3,468. Look at the gap between the biggest insurer of India, LIC, and other insurance companies. There is a huge gap. Now, the next point is, out of the total claims, what they have received and what they have paid out of it. So again, if you will see, it's nothing but the claim settlement ratio. So Max Life tops the chart with 99.22%, and as usual, LIC was on number 17th, that is 96.69%. So in the chart, if you will see, LIC has the least claim settlement ratio. Now here we have got another data which tells us about the percentage of claim repudiated in the financial year 2019-20 by a particular insurance company. That is, in वित्तीय वर्ष 2019-20 में किस इंश्योरेंस कंपनी ने कितने क्लेम्स को रिपुडिएट किया. If you will see, HDFC tops the chart with 0.43% of repudiation. Number 2, Exide Life with 0.75%, Max Life with 0.78%, LIC of India 0.81%, Tata AIA 0.94%,
ICICI Prudential 1.34%, Reliance Nippon 1.86%, Bajaj Allianz, Aditya Birla Sun Life, PNB MetLife, IDBI Federal, Kotak Mahindra, Future Generali, SBI Life, Shriram. So ये टॉप 15 इंश्योरेंस कंपनीज हैं in terms of percentage of claim repudiated. Now you see here, Max Life was number 1 in terms of claim settlement ratio with 99.22%, and LIC was number 17th with just 96.69% of claim settlement ratio. And now if you will see the gap between the percentage of claim repudiated between Max Life and LIC of India is just 0.03%. So what is it? Now a company with 96.69% of claim settlement ratio has repudiated claim just 0.81%, then where goes almost 2 or 2.5% of claim? Now this is the reflector, and there used to be a terminology called as claims outstanding. That is कि एक साल में हमने जितना क्लेम रिसीव किया उसमें से कितना क्लेम आउटस्टैंडिंग है. So the entire 2 or 2.5% of claims is actually outstanding or not paid by LIC. Why? इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, और ये जानने के लिए आपको ये समझना होगा कि LIC ने एक साल में जितना क्लेम रिसीव किया है 7,58,916 is just uncomparable with any other insurance company, and they have repudiated just 0.81%, and the claims which is outstanding, which can be because of many reasons. There may be title issue, there may be litigation on some particular policies, or there may be some other factors for which it is outstanding. So claim settlement ratio, again I say, is never used to be a real reflector of the efficiency of any particular insurance company in terms of the quality of claims they settle. Now what are the findings? जैसा मैंने पहले भी बताया, क्लेम सेटलमेंट रेशियो कहीं से रियल रिफ्लेक्टर नहीं है क्वालिटी ऑफ क्लेम्स पेड बाय एनी इंश्योरेंस कंपनीज. इफ यू विल सी द टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी. दूसरा, क्लेम आउटस्टैंडिंग. क्लेम आउटस्टैंडिंग होना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. इफ नॉट पेड, दैट विल बी पेड इन फ्यूचर, and it may be pending for so many reasons like title issues, or there may be nominee issue, there may be litigation, or there may be some other factor. बट तो गौर करने वाली बात ये थी, SBI लाइफ जो कि नंबर 2 था इन रिस्पेक्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ डेथ क्लेम रिसीव्ड इन द फाइनेंशियल ईयर 2019-20, and now you see the claims repudiated by them is 5.14%, and they have slipped down to number 14th position. और आगे बढ़े, इससे पहले क्या ये एनफ है? नहीं. नाउ ये है असल सच्चाई. ये वो डेटा है जो आपको बताता है किस कंपनी ने पर पॉलिसी कितना पैसा उन्होंने रेपुडिएट किया है. नाउ LIC was on number 4th, now it has come down to number 1 with claim repudiated per policy, मतलब पर पॉलिसी उन्होंने एवरेज 3,34,781 रुपए रेपुडिएट किया है. एंड HDFC was number 1 with 0.43%. Now you see it has come down to 15th position with repudiation per policy 47,14,814. मतलब पर पॉलिसी उन्होंने रेपुडिएट किया है 47,14,814 रुपीज ऑन एन एवरेज. और सारे बड़े नाम को देखें आप. मैक्स लाइफ was number 3 on percentage of claim repudiation, slipped down to number 11 with 27,40,000 rupees per policy. Now SBI, if you will see here,
it has jumped to 4th position with 6,85,998,000 per policy. But अगर आप उनके परसेंटेज ऑफ क्लेम रेपुडिएशन को देखें तो 5.14% है, दैट इज स्प्रेड ओवर सो मेनी पॉलिसीज. सो ये वो सच्चाई है जो कोई इंश्योरेंस कंपनी नहीं बताते हैं. जितना ज्यादा एवरेज पर पॉलिसी रेपुडिएशन होता है वो ये दर्शाता है कि वो बड़े क्लेम्स पे नहीं करते हैं, और बड़े क्लेम्स हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम टर्म इंश्योरेंस के केस में होता है, छोटे पॉलिसीज में नहीं. सो ये रियल फैक्टर है और ये सच्चाई है जो आपसे सभी छुपाते हैं. नाउ द रियलिटी चेक, द रेपुडिएशन पर पॉलिसी. हमने इसे रिफ्लेक्ट क्यों किया? वो इसलिए कि आपको ये बता सके कि रेपुडिएशन एक टर्म इंश्योरेंस के केस में इतना बड़ा घातक सिद्ध हो सकता है कि आपकी फैमिली आपके जाने के बाद बहुत बड़े फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में आ सकती है. हो सकता है कि जो बहुत सा आपने लायबिलिटी अपने लिए खड़ा कर रखा था वो ये पूरा ना कर पाए, और इस कारणवश आपकी फैमिली जो है वो बहुत बड़े प्रॉब्लम में आ सकती है. सो थोड़ा ज्यादा खर्च करके भी अगर आपको एक बेहतर प्रोडक्ट मिले तो हैबिट. हमने क्या किया यहां, बस थोड़ा सा डेटा माइनिंग और आपको एक सच्चाई बताने की कोशिश की कि आपको कौन कौन से एस्पेक्ट्स पे ध्यान देना चाहिए टर्म इंश्योरेंस लेने के केस में. ये दर्शाता है कि जो हमारे सामने जो चीजों को रखी जाती हैं वो 100% सत्य नहीं होती है, और थोड़ा डेटा माइनिंग हमें खुद भी कर लेना चाहिए और ये इंश्योर करना चाहिए कि जो पर्पस के लिए जो काम हम कर रहे हैं वो एटलीस्ट पूरा हो. नाउ अगर आप मुझसे मेरी चॉइस पूछें, सो विदाउट सेकंड थॉट इट विल बी LIC ऑफ इंडिया. रेस्ट इट इज अप टू यू, यू कैन डिसाइड. और खत्म करें उससे पहले कुछ और जानकारी जो मैं चाहूंगा कि आपको देता चलूं. तो आगे मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी प्रोडक्ट लेते टाइम आप कौन सा चीजों का ख्याल रखें, कौन सा चीजों को आप अवॉइड कर सकते हैं. लाइक इन केस ऑफ राइडर्स, बहुत सारे राइडर्स आपको अवेलेबल आजकल मिलते हैं टर्म इंश्योरेंस के साथ, जैसे एक्सीडेंट बेनिफिट, डिसेबिलिटी, क्रिटिकल इलनेस राइडर, देन वेवर ऑफ प्रीमियम. सो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा यहाँ कि यू डोंट लुक फॉर सो मेनी ऑप्शंस, बेटर यू टेक एक्सीडेंट बेनिफिट. सो बहुत से कंपनीज आपको 25 लाख मैक्सिमम ऑफर करते हैं. इफ यू विल गो विथ LIC दे विल ऑफर यू मैक्सिमम 1 crore ऑफ एक्सीडेंट बेनिफिट. डिसेबिलिटी इज नॉट ऑफ मच यूज बिकॉज द वेरी पर्पस ऑफ टेकिंग टर्म इंश्योरेंस इज कि किसी भी अनहोनी के टाइम आपके फैमिली को एक हैंडसम सम अश्योर्ड मिले जिससे कि वो अपना जीवन यापन भविष्य का सही तरीके से कर सके. सो आई विल नॉट सजेस्ट फॉर इट. देन कम्स क्रिटिकल इलनेस राइडर. इट्स वेरी टेकी, सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर नॉट कवर्ड हियर. सो बहुत से चीज़ों को ये अवॉइड करते हैं, जैसे से इन केस ऑफ हर्ट ailment, so if you'll go with for a stunt it will not cover. So for getting a claim from critical illness rider that should be a open heart surgery. So बहुत ही लिमिटेड कवरेज होता है यहाँ क्रिटिकल इलनेस राइडर के संदर्भ में. सो बेटर आई विल सजेस्ट गो फॉर अ health insurance product which will cover each and everything. And next is the coverage. The thumb rule says कि ये आपके एनुअल इनकम के 10 गुना से कम नहीं होना चाहिए. बट आई विल सजेस्ट कि टेक योर current liability and future liability into consideration and then plan for the exact sum assured which you can go for. And आप ये ध्यान रखें कि that should be supported by your financial stability,
कि that is what you earn, so that will fully depend on that. And आपको जो लाइबिलिटी आज लगे कि हमारी लाइबिलिटी इतनी बनती है, आप कोशिश करें उस कवरेज उससे ज़्यादा लेने का, क्योंकि if you will not take, the entire amount will go towards your liability. So that you should look at. Then comes online versus offline. See, अगर आपकी फैमिली बहुत टेक savvy नहीं है, I will suggest you not to go for online, because online में बहुत से चीज़ों को जो आप आंसर करते हैं, may you will not be aware of it, what it will be having impact on future. So I will rather suggest कि आप किसी एक अच्छे इंश्योरेंस एडवाइजर से मिलें, सारी चीज़ों को समझें और आप एक सही टर्म इंश्योरेंस अपने फैमिली के लिए खरीदें। और ये ध्यान रखें, ये इंश्योरेंस एडवाइजर्स जो होते हैं वो आपको मदद करते हैं क्लेम लेने में। आप ये फिर याद रखें, अगर आप हैं तो आप सारे परेशानियों को दूर कर सकते हैं अपने फैमिली के लिए, लेकिन इस केस में आप वहाँ नहीं होते हैं उपस्थित। सो बेटर आई विल लीव इट टू यू। बेस्ट पार्ट ऑफ गोइंग ऑनलाइन, it used to be cheaper than offline, but choice is yours, you can decide better. Now this is settlement option. This is another technical aspect of term insurance. ये होता क्या है? बहुत से टाइम आप देखते होंगे कि बहुत से इंश्योरेंस कंपनीज आपको बोलती हैं कि you will have a coverage with income option. See, अगेन देयर यूज्ड टू बी हिडन एस्पेक्ट। इसमें भी बहुत सी चीज़ों को वो छुपाते हैं। होता ये है कि इफ यू विल गो फॉर दिस ऑप्शन दैट इज इनकम ऑप्शन, सो वट एवर कवरेज यू हैव चूजन, मतलब कि जो आपने कवरेज लिया है एट द टाइम ऑफ डेथ क्लेम सेटलमेंट, उसका एक पार्ट दे विल सेटल एट वन गो एंड रेस्ट विल बी स्प्रेड ओवर द ईयर्स। दैट इज, सपोज इफ यू हैव taken 2 crore of term insurance policy, so 50% of it, that is 1 crore, they will settle at the time of death claim settlement, and rest 1 crore वो 5 या 10 साल पे स्प्रेड कर देंगे and that will be given as income. so यहाँ कोई आपको अलग से नहीं मिलता है, वो जो आप कवरेज आपने जो चुन रखा है वो उसी में से पे करते हैं। rather, in spite of looking at this income option, I will request you to use it as a tool. That is, suppose if you want 2 crore of coverage for your family at the time of eventuality, take another 1 or 2 crore as income option, जो कि आपके बेसिक कवर के ऊपर होना चाहिए, वो आपके बेसिक कवर का पार्ट नहीं होना चाहिए। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर इनकम ऑप्शन, टेक इट अपार्ट फ्रॉम द बेसिक कवरेज, वो उससे अलग होना चाहिए, वो बिल्कुल इसको मिक्स एंड मैच ना करें, अदरवाइज अगेन योर फैमिली विल बी इन ग्रेट ट्रबल। सो दिस इज इट फ्रॉम आवर साइड फॉर टर्म इंश्योरेंस। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, you can write us anytime, or you can post your message on our channel, that is My Insurance My Way, and we will try to answer it. So thank you.